अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी दिनों से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्ट को कवर कर लिया है। इनफैक्ट हम लोग सारे एक्ट को क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो प्रीवियस ईयर लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 1935 का एक्ट पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 1935 का एक्ट पढ़ा था, ठीक है। ये जो एक्ट था एक तरीके से देखा जाए तो क्या था, ये एक संविधान का झलक था। क्या था? ये था एक संविधान का झलक, ठीक है। क्या था दोस्तों? तो ये था एक संविधान का झलक, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या चीज़, इसमें हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें देख ली थी। किस तरीके से क्या हुआ था, सारी चीज़ें इसमें आई थी। यानी इसमें क्या क्या आया था, तो इसमें देखे थे हम लोग कैसे विषयों का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था इसमें कैसे विषयों का विभाजन आपको देखने को मिला था, ठीक है। क्या हुआ था? विषयों का विभाजन, ठीक है। इसमें विषयों के विभाजन में हम लोगों ने क्या देखा था, तो विषयों के विभाजन में देखा था हम लोगों ने कैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। क्या दिखा था? संघ, राज्य और समवर्ती सूची, प्लस क्या दिखा था? अवशिष्ट। अवशिष्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देखे थे, इसमें देखे थे हम लोग संघ में कितने थे, संघ में कितने सदस्य थे, 56 विषय था इसमें। राज्य में 54 और समवर्ती में कितना था? 36। और अवशिष्ट में देखे थे किसके हाथ में था? वायसराय के हाथ में था, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थे, हम लोग देख चुके थे। किस में देख चुके थे? तो ये सब हम लोग 1935 के एक्ट में देखे थे, ठीक है। और क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोग और क्या देखे थे कि किस तरीके से अखिल भारतीय संघ आया था। थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। किस तरीके से अखिल भारतीय संघ आया था, जिसमें ये था कि इसमें था कि इतने सदस्य होना क्या था, इसमें जरूरी था। क्या था? सदस्य होना जरूरी था। और कैसे सदस्य होना जरूरी था? कुछ सदस्य किसके थे? भारतीय ब्रिटिश थे। कुछ सदस्य कौन थे? भारतीय ब्रिटिश थे। और कुछ क्या थे? देसी रियासत के। जो भारतीय ब्रिटिश थे, इनका अखिल भारतीय संघ में क्या था? होना अनिवार्य था। क्या था? भारतीय अखिल संघ में इनका होना क्या था बच्चों? इनका होना अनिवार्य था। और देसी रियासतों में क्या था? इनके इच्छा के ऊपर था, यानी ऐच्छिक था। ये चाहे तो रहे, अदरवाइज ये न चाहे तो न रहे। लेकिन इसमें एक चीज़ था जो कि ब्रिटिश द्वारा पॉलिटिक्स था कि इसमें इतने सदस्य होना जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, एक सदस्य होना मतलब इतने सदस्य, उन्होंने एक संख्या रख दी थी कि इतने सदस्य होना जरूरी है। दूसरी ओर उन्होंने क्या किया था कि देसी रियासतों के ऊपर है कि वो इस सदस्य में पार्टिसिपेट करें या नहीं। मतलब एक तरीके से इन लोगों ने क्या की, इतनी बड़ी राजनीति की थी। एक तरफ से ये था कि इतने सदस्य होना जरूरी है, दूसरी ओर था कि देसी रियासतों का उनके इच्छा के ऊपर है कि वो अखिल भारतीय संघ में चाहे तो रहें, अदरवाइज न रहें। तो अखिल भारतीय संघ क्या थे, इस संघ में क्या किए, पार्टिसिपेट नहीं किए, जिससे क्या हुआ, अखिल भारतीय के सदस्य पूरे न हुए। और ये जो शर्त थी सदस्य होना जरूरी है, शर्त क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका अखिल भारतीय संघ क्या हुआ, असफल रहा। क्या हुआ? असफल रहा, ठीक है। और भी हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें किस तरीके से सांप्रदायिकता को देखा था हम लोगों ने। क्या था? क्या देखा था हम लोगों ने? देखा था सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के नाम पे क्या था? आरक्षण था, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 1919 में देखा था कि किस तरीके से जो आरक्षण था वो केवल मुस्लिम लीग को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखा हम लोगों ने धर्मों के नाम पर आरक्षण मिलना क्या हुआ, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलना क्या हुआ, आसान हो गया, ठीक है। मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को,
ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में, बस हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखिए जो ये मुस्लिम सिख ईसाई को मिलना जो आरक्षण जो है स्टार्ट हो गया, ये था आरक्षण नहीं था, ये आरक्षण नहीं था, ये बस ब्रिटिश के तौर पे क्या था, आरक्षण ऐसा बोल रहे थे दिखाने के लिए कि ये एक आरक्षण है, बट ये आरक्षण नहीं था दोस्तों, ये क्या था, ये एक विभाजन था। क्या था, विभाजन था, क्योंकि भारतीयों का जो मांग है स्वशासन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया था, इस वजह से क्या था, ये एक तरीके से ये एक क्या था, विभाजन था, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रही थी, ब्रिटिश चाह रही थी कि भारतीयों को कैसे कमज़ोर किया जाए। ठीक है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे मताधिकार को बढ़ाया गया था। क्या हुआ था, यानी कि जो मताधिकार था उसको क्या हुआ, उसको 10%, मताधिकार को 10% क्या हुआ था, बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या हुआ था इसमें देखने को मिला था। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो 1935 का अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हम सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। दूसरी बात, ये एक संविधान का झलक है, क्योंकि इसमें हम इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं जो, क्योंकि ये पहला अधिनियम था जो आप ये देख रहे थे 1935 का जो ये एक्ट है ना बच्चों, ये एक ऐसा पहला अधिनियम था, सबसे बड़ा, पहली बात कि सबसे बड़ा अधिनियम था ये। क्या था, सबसे बड़ा अधिनियम। ठीक है, दूसरी बात क्या था इसमें, इसमें सबसे बड़ा अधिनियम कैसे था, तो इसमें था 321 धाराएं। ठीक है, 10 अनुसूचियां प्लस 14 भाग। ठीक है, ये इतना बड़ा इसलिए ये क्या हुआ, तो 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था, क्योंकि इसमें 321 धारा है, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थी। इसे क्या कहते हैं, इसे पत्थर का मील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्थर का मील। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। आज हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, अभी तक जो हम लोग का सफ़र रहा है वो सफ़र ये रहा कि कैसे कैसे हम लोगों के यहाँ क्या व्यापार करने आए, फिर कैसे कैसे शासन स्टार्ट हो गया, फिर शासन को स्टार्ट होते थे भारतीय जागरूक हो चुके थे, भारतीय को पता चल गया कि अब हमारे ऊपर कोई शासन कर रहा है और देश हमारा है तो शासन हमारा होना चाहिए। उसके बाद कई तरीके की भारतीयों साइड से मांगे हुई, मांगों को पूरा करने के लिए कई तरीके का आंदोलन हुए। ठीक है, इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, कई तरह के एक्ट आए। ठीक है, क्या हुआ, कई तरह के एक्ट आए। उस एक्ट के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इसके पहले क्या सबसे पहले यही आया था, तो नहीं, इसके पहले हम लोग क्या कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, ये तो आज हमें पढ़ना ही है, लेकिन इसके पीछे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें थी। देखिए, जब आपने देखा था 1935 का जो एक्ट आया उसमें बहुत सारा 1919 का संशोधन हुआ। ठीक है, 1919 का संशोधन ही क्या था, 1935 का एक्ट था, जिसमें आपको थोड़ा सा संविधान का झलक देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तो उसके बाद 1939 क्या था, 1939 से लेके 1945 तक क्या हुआ, विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध।
क्या हुआ बच्चों? तो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। ये युद्ध किसके बीच में था? तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो युद्ध था वो किसके बीच में था। देखिए इस युद्ध में क्या थे? इस युद्ध में दो गुटों के बीच में युद्ध था। क्या था? दो गुटों के बीच। दो गुटों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, कौन कौन से दो गुट थे? तो देखिए जो पहला गुट था उसका नाम था मित्र राष्ट्र। क्या नाम था बच्चों? तो पहले गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, दूसरा था आपका ध्रुवी राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र। इसमें कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र में आपके थे ब्रिटिश, मित्र राष्ट्र में आपके कौन से लोग थे? तो थे ब्रिटिश। ठीक है, फ्रांस और यूएसएसआर, सोवियत संघ, और काफी हद तक चीन भी थे। ठीक है, और अब हम देखेंगे ध्रुवी राष्ट्र, जिसमें कौन था? जिसमें थे आपके इटली, जर्मनी, और जर्मनी का हिटलर भी था भाई, जर्मनी का हिटलर भी था। चलिए यहीं लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, और जापान भी था, सॉरी। देखिए 1939 से लेके 1900, हम ये पढ़ेंगे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। उसके पहले हम लोगों को थोड़ा वैसे तो ये क्या है, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हमें इसको जानना इसलिए जरूरी ताकि हम इससे कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, सो 1947 के पहले क्या हुआ था बच्चों? तो 1947 के पहले हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये दो गुटों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? आपके ब्रिटिश थे, फ्रांस थे, यूएसएसआर थे, सोवियत संघ था। और ध्रुवी राष्ट्र में कौन था? तो ध्रुवी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश को क्या लग रहा था? ब्रिटिश को लग रहा था कि हमें क्या होना चाहिए? भारतीयों का सहायता लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? भारतीयों का सहायता लेना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, इटली क्या था? फ्रांस का पतन कर चुकी थी। क्या था? इटली ने क्या किया था? फ्रांस का पतन कर दिया था। इसी युद्ध के बीच क्या हुआ था बच्चों? इटली ने क्या किया था? फ्रांस का पतन कर लिया था। ठीक है, फ्रांस का पतन किसने किया था? तो फ्रांस का पतन किसने किया था? सॉरी, इटली ने नहीं, जर्मनी ने फ्रांस का पतन किया था। ठीक है, किसने? तो जर्मनी ने क्या किया था बच्चों? जर्मनी ने फ्रांस का पतन कर दिया था। ठीक है, फ्रांस का पतन यानी कि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। जब जर्मनी ने किसको? फ्रांस को जब हरा दिया तो ब्रिटिश क्या हुई? जर्मनी ने क्या किया था? फ्रांस को जब हरा दिया यानी पतन कर दिया, तो ब्रिटिश क्या है? ब्रिटिश पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि फ्रांस किसके में आता था? फ्रांस मित्र राष्ट्र में आता था, जिसमें ब्रिटिश भी थी। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया? जब फ्रांस को हराया तो ब्रिटिश क्या हुई थी? पूरी तरीके से डर चुकी थी। और ब्रिटिश के जो गुट में मित्र राष्ट्र थे वो क्या कह रहे थे कि ब्रिटिश तुम क्या करो? भारतीयों का सहायता लो। क्या करो? भारतीयों का सहायता लो, क्योंकि उसमें कुछ जो लड़ाके हैं उनको बोलो क्या करो? ब्रिटिश की साइड से क्या करें? युद्ध में शामिल हो। लेकिन जो भारतीय थी इस युद्ध में शामिल होने से क्या कर रही थी? भारतीय इस युद्ध में शामिल नहीं हो रही थी। और जब ये युद्ध चल रहा था
तभी सुभाष चंद्र बोस जो कि यंग मैन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो आंदोलन कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा बच्चों, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि चलो इस युद्ध का फायदा उठाते हैं और आंदोलन कर देते हैं। तभी महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को करने से मना कर दिया, कहा कि ब्रिटिश को ब्लैकमेल मत करो, ब्रिटिश क्या है अभी युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जब भारत को क्या कर रही थी, भारत को शामिल होने के लिए कह रही थी, तो भारतीय क्या होते, शामिल नहीं होना चाह रहे थे। क्या हो रहे थे, भारतीय शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तभी क्या हुआ, तभी आपके जो वायसराय थे, कौन थे, आपके ब्रिटिश के वायसराय, ब्रिटिश के वायसराय बिना परमिशन के ही क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। अब घोषणा क्या किया कि कांग्रेस क्या कर रही है, ब्रिटिश युद्ध में क्या हो रही है, शामिल हो रही है। बिना परमिशन के, बिना कांग्रेस के परमिशन से, बिना भारतीयों के परमिशन से ब्रिटिश के जो वायसराय थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने घोषणा कर दी कि भारतीय जो है युद्ध में शामिल हो रहा है। क्या घोषणा की कि जो भारतीय है वो क्या कर रहे हैं, युद्ध में शामिल होगा। कौन शामिल होगा युद्ध में, भारतीय। ठीक है, ये घोषणा कौन किया, ब्रिटिश के वायसराय ने क्या किया, ये घोषणा की कि जो भारतीय हैं, कांग्रेस है वो क्या हो रहा है, वो युद्ध में शामिल हो रहा है। तभी क्या है, कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो क्या कर दिए, वो इस्तीफा दे दिए। ठीक है, जितने भी कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो क्या कर दिए, वो क्या कर दिए, ये सुनते ही कि युद्ध में शामिल हो रहा है, भारतीय सोच रहा है हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश के वायसराय बिना परमिशन के क्या बोल दिए कि जो भारत है वो क्या हो रहा है, युद्ध में शामिल हो रहा है। और जैसे ही ये बात सुन रहे हैं, कौन, ये बात जैसे ही भारतीय सुन रहे हैं, भारतीयों को गुस्सा और भी खौल चुका। और क्या किए भारतीयों ने क्या किया कि मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे क्या कर दिए, मंत्रिमंडल के सदस्य क्या कर दिए, भारतीय क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। क्या कर दिए भारतीय, कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्योंकि ये क्या था, ये बहुत गलत चीज था कि आपने क्या किया, भारतीयों से, कांग्रेस से परमिशन भी नहीं लिया, डिस्कशन भी नहीं किया और घोषणा कर दिया। इसी गुस्से में आके कांग्रेस ने क्या किया, मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में जो भी थे उनसे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। देखिए ये बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है ना कब आता है, तो 1940 में आता है। ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। बट मेरा यहाँ पे समझाने का बस इसीलिए यही मतलब है कि आप लोग क्या करें, आगे आने जितने टॉपिक उसको कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो कि ये क्यों आया, इस एक्ट के बाद ये टॉपिक क्यों आया। ठीक है, देखिए अगस्त प्रस्ताव जब आया, ये एक तरीके का चाल था। क्या था, चाल था। किसका चाल था, ये ब्रिटिश का चाल था। ठीक है, कि क्या करो, इनको ऐसा बोल दो ताकि ये क्या करे, हमारे युद्ध में शामिल हो जाए। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें ब्रिटिश कहते हैं कि तुम हमारे युद्ध में क्या करो, शामिल हो जाओ, तुम हमारे युद्ध में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेट दे देंगे। क्या करेंगे, तुम हमारे युद्ध में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट दे देंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेट में ना कोई विभाजन था, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसने वो क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग चाहती थी अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, तो मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ठीक है,
मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, अलग पाकिस्तान की मांग रही थी, और अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। प्लस जो डोमिनियन स्टेट था, ये बहुत पहले का डिमांड था भारतीयों का कि हमें एटलीस्ट हमें स्वशासन अगर अभी नहीं दे पा रहे हैं तो हमें अभी क्या करें, डोमिनियन स्टेट दे दे। ये बहुत पहले का मांग था जिसको ब्रिटिश सरकार ने 1940 में कह रही है कि अभी हम आपको देंगे, क्या कर रही है, हम आपको डोमिनेंट स्टेट देंगे। लेकिन ये जो प्रस्ताव था, ये जो मांग था, डिमांड था, भारतीय को बहुत पहले का था, ठीक है। इसलिए क्या किया, इस मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उन्होंने स्वशासन की घोषणा कर दी थी। इसीलिए क्या कर दिया, मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट आया 1940 में, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, क्योंकि इसका अलग, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान की मांग थी, इसलिए क्या हुआ, ये असफल रहा। क्या रहा ये आपका असफल रहा, ठीक है। ये क्या रहा बच्चों, तो ये आपका असफल रहा, ठीक है। तब तक क्या हो गया था, तब तक 1942 तक क्या था, 1942 तक जो जापान थी वो बर्मा तक आ चुकी थी, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, म्यांमार। क्या था, तब तक जापान था, युद्ध करते करते कहाँ तक आ चुका था, बर्मा तक, जिसको वर्तमान में आप क्या बोलते हैं, म्यांमार। मैंने आपको पढ़ाया था, पिछला आप वीडियो देखेंगे तो आपको पढ़ाया था कि जो बर्मा है वो ब्रिटिश का एक प्रांत है। क्या है, ब्रिटिश का एक प्रांत है और भारतीयों के पास है, ठीक है, यानी भारतीयों के पास है बर्मा, और ये भारतीयों के पास मतलब इस क्षेत्र में, ठीक है। और बर्मा क्या है, एक ब्रिटिश का प्रांत है, ठीक है। तो जापान जो है युद्ध करते करते 1942 में क्या हुआ था, बर्मा तक आ गया था। तब तक जो मित्र राष्ट्र के लोग थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश से कह रहे थे कि अरे बोलो, किससे बोलो, भारतीयों से बोलो कि भारतीय क्या करें, सहायता करे, युद्ध में सहायता करे। ब्रिटिश से सब लोग क्या बोल रहे थे कि अरे भारतीय तुम्हारा उपनिवेश है, इससे क्या बोलो, युद्ध में सहायता करने को बोलो। और भारतीयों के मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी, क्योंकि अगर अभी तक तो ब्रिटिश था, लेकिन अगर जो जापान है, इटली की जो हिटलर है, वो अगर ब्रिटिश को अपने हाथ में ले लेता है, अपने युद्ध में पतन कर लेता है, उस पर शासन कर लेता है, तो जाहिर सी बात है अगर ब्रिटिश को लेगा तो ब्रिटिश का जो उपनिवेश है, क्या है उपनिवेश, भारत है, तो भारत भी ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो भारत को भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का डर था। लेकिन जब ब्रिटिश क्या कर रही थी, जब युद्ध में शामिल होने के लिए कह रही थी, तब भारतीय क्या बोल रहे थे, भारतीय कह रहे थे बच्चों कि हमें क्या करो, हमें हमारा स्वशासन देकर तुम क्या करो, यहाँ से जाओ, हमें क्या करो, हमें हमारा शासन दे दो और तुम यहाँ से क्या करो, चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या कर रहे थे, इसमें देख रहे थे। उसके बाद भारतीयों ने ब्रिटिश ने क्या किया, जब देख रहे थे भारतीय मान नहीं रही है, तो उसके बाद क्या हुआ आपका 1942 में, क्या था बच्चों, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है, क्रिप्स मिशन। देखिए मैं बार बार आपसे बच्चों ये बोल रही हूँ कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, लेकिन हम आपको पढ़ाने का मकसद यही है कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, क्योंकि बहुत युद्ध हुआ था, ठीक है, बहुत सारे युद्ध हुए थे जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, ठीक है। बट ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑलरेडी, ठीक है। हम आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, बट आपको चीज़ों को इसलिए पढ़ा रहे ताकि आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कहानी की तरह एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, उसके बाद आपका आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये एक ब्रिटिश का चाल था, ठीक है। ब्रिटिश इसमें क्या कहती है, ब्रिटिश इसमें कहती है कि हम क्या करना चाहते हैं, भारतीयों के साथ राजनीतिक गतिरोध को क्या करते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। क्या कह रही है ब्रिटिश इसमें, कह रही है बच्चों कि हम क्या करना चाहते हैं, हम इस क्रिप्स मिशन जो आया है वो उसमें कह रही है, ब्रिटिश सरकार कह रही है कि हम भारतीयों के साथ क्या कर रही है, भारतीयों के साथ
राजनीतिक गतिरोधों को खत्म करना चाहते हैं। खत्म करना चाहते हैं। ये तो ब्रिटिश का पहला लाइन था कि हम भारतीयों के साथ राजनीतिक गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं। चलो भैया, इतना तो ठीक है कि आप हमारे साथ राजनीतिक गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब आप हमारे देश को आज़ाद करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद वही लाइन सुनिएगा। उसके बाद ब्रिटिश कह रहा है कि हम चाहते हैं कि भारतीय क्या करें, युद्ध में हमारा समर्थन करें। क्या करें? भारतीय युद्ध में हमारा समर्थन करें। क्या करें? समर्थन करें, यानी हमारी सहायता करें। सहायता करे या युद्ध में शामिल हो। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही मतलब है सारी का। देखिए, क्रिप्स मिशन आने का बस एक ही मकसद था, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि हम आपके साथ राजनीतिक गतिरोध को ख़त्म करना चाहते हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनका बस एक मकसद था कि कैसे भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जाए, कैसे भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। हम लोग किस में पढ़े हैं? 1939 के से लेके 1945 तक। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन आने का बस मकसद यही था कि कैसे भारतीयों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए कि वो क्या करें, हमारे युद्ध में शामिल हो जाएं, हमारा युद्ध में सहायता करें। ठीक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी डर चुकी थी, क्योंकि जो जापान था वो बर्मा के पास आ चुका था और बर्मा भारतीयों के पास में था। और अगर जर्मनी का जो हिटलर था, अगर वो क्या ब्रिटिश पे शासन करता है, तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के अंदर ही कौन शासन कर रहा था, यानी ब्रिटिश शासन कर रहा था भारत पे, तो भारत क्या होगा, ऑलरेडी इसमें शामिल हो जाएगा। और अगर अभी तक क्या था बच्चों, कि अभी तक तो ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहा था और कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्या हो रहे थे, हमारे मांगों को बहुत धीमा लेकिन पूरा कर रहा था। लेकिन जो जर्मनी के जो हिटलर थे वो बड़े खतरनाक टाइप के थे। तो ये था भारतीयों को, यानी कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं अगर क्या किया जाए, अगर जर्मनी आ गई तो हमको और खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यह होता है, ये जो आपका युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1947 का अधिनियम, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे 1947 का। इसमें देखेंगे किस तरीके से माउंटबेटन आते हैं भारत में और क्या करते हैं, माउंटबेटन आते हैं 30 जून को और ब्रिटिश सरकार को क्या करते हैं, समाप्त करने की घोषणा करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा थोड़ा सा आपको रिविजन करा देते हैं। देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, तो हम लोग पढ़ने वाले थे। लेकिन उसके पहले हम लोग देख रहे थे क्या, कि उसके पहले का बैकग्राउंड क्या था। तो उसमें देखे थे हम लोग कि 1939 से लेकर 1945 का युद्ध चला, जिस युद्ध में क्या था, युद्ध दो गुटों में हुआ था बच्चों, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटिश, फ्रांस, यूएसएसआर, सोवियत संघ थे। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, अब क्या था इस युद्ध में, जो इटली था वो जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस को हरा दिया। और जैसे ही जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस को हराया, ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि मित्र राष्ट्र के अंदर कौन था, फ्रांस था और ब्रिटिश भी था। तो ये मित्र राष्ट्र के ग्रुप थे, तो एक ग्रुप को यानी फ्रांस को क्या किया था, जर्मनी ने यानी ध्रुवीय राष्ट्र ने क्या किया था, मित्र राष्ट्र में से एक लोगों को हरा चुका था। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश का जो टेंशन था वो और बढ़ चुका था। और मित्र राष्ट्र के लोग क्या बोल रहे थे, ब्रिटिश को बोल रहे थे कि आप भारतीयों से क्या करो, सहायता लो और उन्हें युद्ध में शामिल करो। ठीक है, तो क्या किया था कि ब्रिटिश ने भारतीयों से कहा कि आप हमारे युद्ध में सहायता करो, शामिल करो, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा लालच दिया। डोमिनियन स्टेट का भी लालच दिया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी आया, लेकिन बिना परमिशन के, क्योंकि जो भारतीय थे वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। ठीक है, तो क्या किया ब्रिटिश ने, एक राजनीति की और क्या किया, बिना परमिशन के
भारतीयों के बिना परमिशन के क्या किया कि घोषणा कर दी कि जो कांग्रेस है वो हमारे युद्ध में शामिल हो रहा है, जिसके तहत जो भारतीयों का गुस्सा था वो और भी फूट पड़ा था और उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी सदस्य थे मंत्रिमंडल के सदस्य थे कांग्रेस के, वो सब क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इस्तीफा दे दिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें पढ़ा था। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, 1947 का अधिनियम पढ़ना है हमें, स्वतंत्रता अधिनियम। हम बहुत करीब आ चुके हैं, यहाँ तक कि हम स्वतंत्रता के बहुत पास आ चुके हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको इस टॉपिक में अगर किसी भी इस टॉपिक में कहीं से भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।